मेरी उपस्थिति है मधेपुरा जिला में और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, कहा जाए कि अभी यूट्यूब पे धमाल मचाए हुए हैं। ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है, ये विकास भाई हैं और ये रूपतारा भाभी हैं। और मैं आज आप लोगों को इसलिए बता देना चाहता हूं कि आया हूं कुछ इंटरव्यू करने के लिए कि खास मुद्दा जो अभी चल रहा है यूट्यूब पे, जो कि बिहार और यूपी में धूम मचाया हुआ है। एक खबर जो आप लोग तेजी से वायरल देखते होंगे, मालती चौहान और विष्णु राज के विवाद को लेकर अक्सर 6 महीना पे, साल भर पे दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होते ही रहते हैं। जानने का प्रयास करते हैं विकास भैया और उपतारा भाभी से, आखिर विवाद का वजह क्या होता है। प्रत्येक कहा जाए कि यूट्यूबर की नाम लिया जाए तो सोशल मीडिया पे इन दोनों पति पत्नी को लेकर अक्सर विवाद होने का प्रयास होता है और किया भी जाता है। तो सबसे पहले विकास भैया, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपना टॉप न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और कैसे हैं आप? अभी तो मैं ठीक हूँ विकास भैया, लेकिन अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कहा जाए जिस तौर से मालती चौहान और विष्णु राज का विवाद होता है, अक्सर 6 महीना साल भर पैसा क्यों होता है? समझिए क्या कहा जाए, पति पत्नी में होता क्या है, नहीं होता है, तो अंदर की बात है। होता यही है कि कभी कभी देखिए लड़ाई होता है, समझौता होता है। लड़ाई आज से थोड़े बहुत जमाना से जब से हम देख रहे हैं उनको, तब से इन लोगों में ऐसा होते आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया है। क्या लगता है कि पति पत्नी के मतलब जो कहा जाए रिश्ते होता है, एक पवित्र रिश्ते को रोड पे लाना जरूरी है? नहीं, ये चीज़ तो गलत है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ का प्राइवेसी होता है। अगर पति पत्नी के बीच का कोई भी बात था तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाना था, सोशल साइट पे नहीं लाना था। लेकिन विष्णु भाई भी लाए, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और ये भी चीज़ है, अगर डायरेक्टली अगर डिवोर्स की बात चल रहा है उन लोगों में, अगर डायरेक्ट डिवोर्स भी दे दिया जाता तो हो सकता था लोग विष्णु को ही गलत कहते। जी जी, इसलिए है ना, इन्होंने ऐसा काम किया है। क्या लगता है इस तरह के दोनों पति पत्नी के जो विवाद अभी चल रहे हैं यूपी में, कहा जाए कि तहलका मच चुका है। रोज के रोज सैकड़ा मीडिया वाले दोनों के विवाद को लेकर पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है इन लोगों का विवाद थम लेगा कि आगे और बढ़ेगा? सर देखिए, हम तो पहली बात ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए थम जाए तो वही बेहतर है, क्योंकि किसी का घर नहीं टूटे। विष्णु भाई का भी एक बेटा है युवराज, उनका भविष्य के बारे में अगर सोचा जाए तो मेरे ख्याल से दोनों को एक साथ रह के मिलजुल के रहना चाहिए। होता है कि एक दो को बिचुलिया बीच में जो है ना, ये वो करके जब होता नहीं है कि इधर से बोल के इनके पक्ष में, इधर से बोल के इनके पक्ष में, तो दोनों भड़काने का काम करता है, जिससे कि उनका घर टूट भी सकता है। टूटने से होगा कुछ नहीं, एक बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। क्या लगता है जो विष्णु जो अपनी पत्नी मालती चौहान पे जो आरोप लगा रहे हैं कई वीडियो में लेके, लेकिन मालती चौहान अभी विष्णु भैया पे आरोप लगा रहे हैं, क्या यह सच बात है? देखिए, दोनों का ये आपसी मैटर है, इस पे तो ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बट एक चीज़ है, जैसा कि रिकॉर्डिंग के माध्यम से, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। जी जी, 41-42 रिकॉर्डिंग है टोटल उनका। तो हम एक चीज़, अगर उस रिकॉर्डिंग को सुना जाए तो क्या है, रियलिटी पता नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग को अगर सुना जाए तो सरासर मालती का गलती दिखता है उस रिकॉर्डिंग में, है ना? जी जी, हाँ, जैसा कोई भी एक होता है जो मियाँ बीवी के अंदर जो बात विचार होता है, अगर गैर मर्द के साथ वो बात हो तो उस चीज़ को हम गलत ही नहीं कहेंगे। मालती कहते हैं कि हम अपने भाई की तरह मानते थे, उसके हाथों पे कलाई पे राखी बांधते थे, क्या यह सही है? तो देखिए, वो चीज़ तो दूर की बात है। अगर ये चीज़ है तो हम एक रिकॉर्डिंग आप लोग को सुना देते हैं। हो न बाद में बाद ऐसे बिचुलिया बहुत है, हम पे भी ब्लेम कर सकते हैं ना। जी जी, और देखिए, ये सब चीज़ रेगुलर ये चलते आ रहा है विष्णु भाई का। और इसमें देखिए कोई पढ़ना इसलिए भी नहीं चाहता है कि हो न वो कि कहने लगे बाद में कि वो दोनों एक हो जाए, आप ही खराब ना हो जाए, है ना। इसलिए कोई इस पे बोलना नहीं चाहते। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं, सुनिए। देखिए। हाँ भाभी। अरे कौने पकड़ के भेजली बाटा, माँ कसम ये अर्जुनवा पागल कह दिल बा। हम खेते में बैठल बाटी, ये अर्जुनवा का चाहत माँ कसम अगर उकेली। देखिए, इसमें मालती भाभी ये कह रही कि हम खेत में बैठे हुए हैं, अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए, आप भी सुन लिए। जी जी, है ना। और भी है इसमें, और एक सुनिए, इधर ये भी सुनिए। देखिए, और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि अर्जुन का बस का बात कुछ भी नहीं है। देखिए। हाँ भाभी। हेलो हेलो। हाँ भैया। अर्जुन भैया बोलिए, बंद कर देला। उनके बस का कोई नहीं है। क्या भाई ले? और इस रिकॉर्डिंग में सर ये अर्जुन है कौन? अरे अर्जुन कोई कुछ नहीं है यार, गैरेज में काम करते थे अर्जुन, समझे। हम भी तो इधरे विष्णु भाई के साथ में देखे अर्जुन 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 अर्जुन। अब दिन भर में हमारा 1000 है सब्सक्राइबर है, मैं कई मीटअप रखे मिलते हैं, है ना। घर है तो घर में 10-20 लोग रेगुलर आते ही हैं, तो अब हम किसको पहचानेंगे कौन है, कहाँ से आया, है ना। उसी ढंग से अर्जुन भी था। गैरेज में एक बार उनका गाड़ी लड़ा था तो गैरेज से उनका मुलाकात हुआ, धीरे धीरे भैया बहन जो होना स्टार्ट हुआ। आज पता चला कि
अब भाई ही बन गया भतार, यही बात समझिए। ऐसे चल रहा है, थंबनेल बहुत ज्यादा क्लिकबेट हो रहा है, भाई बन गया यार, भाई बन गया भतार। भतार सब जो होता है भोजपुरी में उसको हस्बैंड कहा जाता है। तो मालती चौहान का कहना है कि हम विष्णु को कई बार मतलब रात में उस लड़की के साथ कमरे में देखे हैं। देखिए एक मर्द का जो होता है ना दिल, अगर सच में अगर एक होता है ना, अगर अपने बीवी से जिनको प्यार हो, अगर बेटा हो, तो हम भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। मेरा भी एक बेटा है ना, हम भी समझते। तो हमको नहीं लगता है विष्णु भाई को, जब तक हम जानते हैं जब से, ऐसा नहीं लगता है कि विष्णु भाई ऐसे करते होंगे। सर ये बताइए विकास भैया कि गोरखपुरिया भौजी जो हैं उनको इस विषय में जो अभी आए हैं केस थाना में एफआईआर हुआ है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए एक चीज़ है, गोरखपुरिया भौजी आप बोले, हम तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, वो क्या है नहीं है वो अपने जगह पे है। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि मियाँ बीवी का लड़ा है, मैटर को शांत कर दे। एक बाल बच्चा का भविष्य का बात है, वो भी उनको लेके कहीं ना कहीं एक चीज़ हमको समझ नहीं आता। चलिए एक चीज़, आप मोबाइल से भी डील कर सकते हैं। अगर हमको इंसाफी दिलाना है, हाँ विष्णु आप यहाँ आइए, हम मालती को लेके आ रहे हैं, बैठ के बात होता तो वो चीज़ अलग हो जाता। तो ये भी क्या कर रहे हैं, कोर्ट में लेके जा रहे हैं, कचहरी में, और प्रत्येक 2 मिनट 5 मिनट में वीडियो पब्लिक हो रहा। तो हो ना हो, आप भी अच्छा छोड़िए, आप हम ये नहीं मानते हैं कि आप जो है ना पत्रकार हैं, कि आप यूट्यूबर है, वो चीज़ छोड़िए, आप क्रिएटर के भांति सोचिए। तो कहीं ना कहीं आप व्यूज के लिए से कर रहे हैं जी, मानते कि नहीं इस बात को? अगर वही चीज़ है, दोनों को बैठा दीजिए, दोनों से सलाह विचार कर दीजिए, कम से कम आपका भी तो लोग नाम लेगा, है ना, कि नहीं फलनी भौजी थी, चिल्ली भौजी थी, ऐसा किया। आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट में लेके जा रहे हैं, कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है मेरे ख्याल। देखिए वह तो एक महिला थी, लेकिन महिला का दर्द क्या होता है कि मियाँ बीवी में अगर राजी होता है, पति पत्नी में अगर लड़ाई होता है, तो उस मैटर को शांत किया जाए और अलग बदले दोनों दो जोड़ा जाए ताकि घर परिवार अच्छा चले। वह क्या किया, इस मैटर को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कोर्ट कहा जाए चक्कर लगवाने के चक्कर में दोनों को अलग करने का प्रयास किया। वही बात हम भी कर रहे हैं। अगर एक लेडीज के भांति अगर सोचे, तो मेरे ख्याल से उनका फर्ज ये होता था, उनके पास गाड़ी है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, दोनों को बुलाते। जिस तरह आप मालती को लाने गए, देखे उनके कार में हम बैठी थी मालती, तो लाने गए, तो वैसे ही मालती को लेके विष्णु के पास जाते, है ना, वहाँ जाके बैठ के विचार करते, विमर्श होता कि हाँ क्या बात है, कैसे तुम लोग में क्या कन्फ्यूजन है, क्या दिक्कत है ना। जो डिस्टेंस बन रहा है, दूरी निकल रहा है, उसको नज़दीकी करके, नज़दीकी भाव से देख के ख़त्म किया जाता है इस मैटर को। यही ना होता। अभी कोर्ट में ले जा रहे हैं, कचहरी ये वो, तो एक तरह से तो हम समझते हैं ये सब चीज़ जो है ना गलत है। अभी मैं आप लोग को कुछ भाभी जी से सुनवाने का प्रयास करता हूं कि भाभी जी का क्या राय होता है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत। अभी आप देख रहे हैं कि रूपतारा जी, एक विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे मालती चौहान और विष्णु राज को लेकर। इस विषय में आपका राय क्या है? देखिए वो तो पति पत्नी, हर पति पत्नी में झगड़ा लड़ाई होत रहता है, तो अपना मैटर अपने पास रख के पब्लिक को दिखाना और कल के डेट में एक होना, फिर कहीं आप बोल नहीं पाए, ये सब चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए। अपना मैटर अपने घर के अंदर रखिए। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि गोरखपुर यूपी का जो गोरखपुरिया भौजी है, पब्लिसिटी पाने के लिए तो ऐसा नहीं किया। वो तो हम नहीं जानते क्या किए, लेकिन ये सब है, दोनों को मिला के एक जगह बात विचार करके ये कोर्ट कचहरी ये सब चीज। क्या लगता है, मालती चौहान अगले बार काफी विवाद हुआ था, फिर केस थाना चक्कर नहीं गई, लेकिन अब की बार वह डायरेक्टली गोरखपुरिया भौजी को साथ लेकर चली गई। अब पता नहीं, उनको लगा कि वो मेरा हेल्प करेंगे इसीलिए लेके गई। देखिए विवाद जो होता है ना कुछ एक हाथ से रोटी नहीं पकता है। पति पत्नी के अनमन में हमेशा कुछ बातों को लेकर झगड़ा होते रहता है। प्रत्येक घर ऐसा बात नहीं कहते कि मेरे घर में नहीं झगड़ा होता, जहाँ पे भी पति पत्नी है हर में कुछ न कुछ झगड़ा होता है। पति पत्नी रहते हैं एक जगह तो झगड़ा होना ही होना है। ऐसा थोड़ा ना है कि अब मेरा ही पति है तो ऐसा थोड़ा ना है कि हमसे झगड़ा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, करेंगे। हर पति पत्नी में झगड़ा होता है। अच्छा विकास भैया ये बताइए कि आप यूट्यूब पे कब आए? मेरा 17 में नवंबर 17 में आए। देख रहे हैं जितना भी अभी यूट्यूबर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, सब आखिर लव मैरिज करके वायरल क्यों हो रहे हैं? देखिए वो अपना अपनी सोच है। देखिए होता है आजकल की लड़का लड़की कुछ सोचते नहीं है, भाग भूग के शादी कर लेते हैं और सोशल मीडिया को अपने आप को समझ रहे हैं कि यही प्रॉपर्टी यही धन है ना। ये चीज़ हम सरासर गलत मानते हैं। इस चीज़ को भाग के शादी ब्याह तो पहली बात करना नहीं चाहिए। लड़का को देखते हैं न सुनते हैं है कि क्या है नहीं है, बस सोशल मीडिया पर आके रोना गाना स्टार्ट कर देते हैं। ये अक्सर देखे होंगे आप। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और हम इस चीज़ को गलत ही मानते हैं।
देख रहे हैं बिहार और यूपी में कहा जाए जिस तरह से अश्लील कहा जाए बीच में हरकत हुआ था। इस पहले मनीष भैया गए थे यूपी, जो एक फंक्शन था, किसी के फंक्शन में, वहाँ पे बवाल मच गया था। हाँ, हम ही मनीष को लेके गए थे, जी जी संस्कृति बिहार वाला को जी। हम ही लेके गए थे और वहाँ विवाद भी हुआ और विवाद होने के बाद हम ही ने सब वहाँ सलटाया भी मैटर। लड़ाई झगड़ा काफ़ी तगड़ा हो गया था, तो दोनों पक्ष से हम ही बीच में आए और दोनों को शांत करवाए। कहीं ना कहीं मनीष सही थे उस टाइम, क्योंकि सही चीज दिखा रहे थे। अरे सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि आप अच्छे से व्यवस्था कीजिएगा। देखिए पहली बात एक चीज और है, इसमें हम क्रिएटर से ज्यादा यूट्यूब से हमारा भी झंझट हमेशा होते रहता है। यूट्यूब को भी हम इस बारे में हम हमेशा गलत करते हैं। पहले था 2017-18 में कि कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत हाई लेवल का था, सिक्योर बहुत था। अगर एक रत्ती मिस होता तुरंत कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता था। कहाँ गए यूट्यूब का तो सिस्टम ही खराब हो गया। होता है ना कि हाथ से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आने लगे तो सबका मति खराब हो जाता है। वही समझिए, क्रिएटर उस टाइम नहीं था, पूरा सिस्टम हाई लेवल का था। अभी के टाइम पे कुछ भी कर दीजिए यूट्यूब में, मेरे ख्याल से कम्युनिटी गाइडलाइन है ये नहीं है। अच्छा, ऐसा स्थिति है। बोले विकास भैया कि अभी जो यूपी में इस तरह का धांधली चल रहा है, मतलब दोनों को काफ़ी कहा जाए विवाद में हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन क्या लगता है इतने अच्छे मित्र आपके विष्णुराज भैया हैं, कभी आपको इन्फॉर्मेशन किए कि मेरे साथ इस तरह का मामला हुआ है कि विकास भैया कैसे होगा? हमारा और विष्णु का तो लगातार बात होते रहता है और हमने विष्णु को समझाया भी था कि ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। लेकिन एक चीज़ है, विष्णु भी हमको समझाए कि भाई अगर किसी का भी औरत हो, अगर इस ढंग से रिकॉर्डिंग अभी सुनिएगा तो आपका भी दिमाग है ना हिल जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर अपनी बीवी और किसी के साथ नाजायज संबंध रखे तो कोई भी मर्द रखना नहीं चाहेगा। जी जी। हालांकि वो मैटर विष्णु भाई का, विष्णु भाई करते क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं फिर एक ही हो जाते हैं ना, इसीलिए किसी के मैटर में ज़्यादातर इंटरफेयर करने का आदत मेरा है नहीं, बस यही है। ये बताइए विकास भैया, आप गाना वाना भी गाते हैं? नहीं, हम पहले गाते तभी संन्यास ले लिया। अब बहुत जल्दी हमारा म्यूजिक कंपनी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि आप जैसे कि जानते हैं खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, मनी मिराज, जितने भी बड़े बड़े सिंगर है उसी का गाना मिलेगा हमारे चैनल पे। अच्छा, सुन रहे हैं आपका एक जल्द फिल्म आने वाला है? हाँ, दुपट्टा वाली हमारा एक फिल्म आ रहा है, छठ के बाद उनका मुहूर्त है और हीरो एक है दिल्ली के ही पंजाबी सिंगर है गौरव भैया का एक फिल्म आने वाला है दुपट्टा, तो इनका मुहूर्त जल्द होगा तो हम लोग अपने चैनल पे लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, जल्द आप लोगों को कहा जाए कि विवाद जो है यूपी में अभी चल रहा है, जिस तरह से आपको मालती चौहान और विष्णुराज भैया के बीच में, क्या लगता है विवाद खत्म कब होगा, समाप्त कब होगा, ऐसा तो हम लोग गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन अभी कहा जाए कि जो अश्लील की बादशाह कहे जाने वाली यूपी के जो सबसे पहले आए थे, लेकिन हाल ही फिलहाल में 2-4-5 वर्ष हुए हैं, लेकिन दूसरों को बताते हैं कि अश्लील है, अश्लील है। अरे खुद तो पहले अश्लील जो है बनाती थी, लेकिन अब वायरल हुई, अब फिर उसी हरकत से वीडियो बना रही हैं। तो आपका राय क्या होता है? और विकास भैया से आप लोग सारी बात सुन चुके, रुपतारा भाभी से आप लोग सारी बात सुन चुके हैं कि क्या इस मैटर पे होना चाहिए। लेकिन ऐसे पति पत्नी विवाद हर जगह होता है, रोड पे लाना जरूरी नहीं है, वो आप आपस में बैठ के जो इस मैटर को समाप्त किया जाना चाहिए, यही अच्छा होता है। क्या विकास भैया? हाँ, यही चीज़ कहीं ना कहीं ये देखिए उनको भी सोचना चाहिए कि पति पत्नी का लड़ाई था, चलो ले चलते हैं, मिलावट जो भी हो मिल के बैठ के बात कर लेते हैं ना, उससे नहीं होता तो हम भी आते। अभी हम जितना हमको सम्मान यूपी के ऑडियंस, यूपी के भाईचारा हमारा है यूपी में, जी। अगर हम चल जाए, कितनों बड़े यूट्यूबर हैं, हमारा सम्मान होता है ना, हमको भी बुलाते हैं, हम भी उस पे आते हैं। मेरा यहाँ से हम जब भी गए हम कार से ही जाते हैं, 12 घंटा के अंदर हम घुस जाते हैं यूपी, है ना। हम आते, हम भी बैठ के सलाह विचार करवाते, है ना, जब आपसे नहीं हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप दूगो फैमिली को तोड़वाने का काम कर रहे हैं, है ना, कोर्ट कचहरी ये वो, बताइए इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, एक बच्चा का भविष्य खराब होगा। ये भी वीडियो देखेंगे, ये भी उनको जो है ना पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर हमसे भी विवाद हो सकता है, समझे। लेकिन कहीं ना कहीं हम हमेशा ही कहते हैं, हम मेरा और उनका तो विवाद हो भी चुका है, होता ही रहता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए ये चीज़ गलत है, आज उसके साथ हुआ है, हो ना कल आपके साथ भी हो, तो आप इस तरह से मतलब आप गलत संदेश जाता है समाज में। देखिए अगर इस तरीका का अगर होगा तो देखिए लड़ाई झगड़ा ये वो फलना चिलना, आज यूट्यूबर थी, आज इससे ये हो गया, कल के दौर में अच्छा घर की बेटी बहू यूट्यूब पे आने से इनकार हो जाएगा, यूट्यूब पर आने नहीं देंगे, है ना। वैसे भी आप अगर वीडियो बनाते हैं, जिनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, वो आपको नचनिया भजनिया के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। हमको भी ऐसा नहीं, आप ही को, जितने भी यूट्यूबर हैं सबको नचनिया, जो जिनको पता नहीं है, अगर जो यूट्यूब के बारे में जान गया है
वो पूरा 4 खानदान 5 खानदान अपना पीढ़ी जितना आ जाएगा ना, फिर भी यूट्यूब नहीं छोड़ेगा। तो ये बताइए विकास भैया, शुरू में अगर यूट्यूब पे आए थे तो लोग, गांव के लोग आपको क्या कहते थे? देखिए यहाँ जितना भी आप बांस देख रहे हैं, जितना भी घर देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर हमारे गांव का इस गांव उस गांव जो भी अगर गांव जाइएगा, अगर मेरे बारे में पूछिएगा, अभी अब जाते जाते मार्केट में रुकिएगा, मार्केट में छोटा छोटा बच्चा बुजुर्ग लोग से पूछिएगा कि विकास बारूद कौन है, मेरे बारे में बता देगा। बच्चे से पूछ के आए हैं हाँ, पूरा मार्केट में आप कोई भी दुकान में जाके एक बार पूछिएगा कि विकास बारूद कौन है, वो हमारे बारे में बताएंगे। आज लोग जानते हैं रूपतरा ब्लॉग्स, लेकिन हमारा अगर बात किया जाए तो हमारा कहानी कुछ बहुत ज़्यादा लंबा है और बहुत ज़्यादा हम इस लाइन में घिसे हुए हैं, इसलिए हम यूट्यूब को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा विकास भैया, ये बताइए मंथली का आप कितना यूट्यूब से इनकम करते हैं? देखिए, एक इंसान के लिए हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, एक इंसान के लिए अपना घर परिवार को अगर ठीक ढंग से चला ले, है ना, अच्छा से खाए पहने और एक घर हो, तो उसके लिए और दुनिया में कुछ नहीं जी, चाहिए। जी। और यूट्यूब ने हमारा इतना हेल्प किया है, यूट्यूब के बदौलत आज हम जो चाहे वो चीज़ हमारा हो जाता है। अब जो घर पे खड़े हैं वो भी यूट्यूब का ही है, दरवाजे पर गाड़ी लगी रहती है वो भी यूट्यूब का ही है, दो गो मोटरसाइकिल है वो भी यूट्यूब का ही है। हम अपने बाप दादा के अगर धन संपत्ति की बात करते तो हम काम धंधा नहीं कर पाते, है ना, जो है उसी में सोचते कि चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूं आप लोग को, जो आप कहते होंगे ना कि बिहार के यूट्यूबर होते हैं अश्लील फैलाते हैं, और जाके आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिए रूपतारा ब्लॉग्स को, एक भी आपको अश्लील वीडियो नहीं मिलेगा, पूरा साफ सुथरा वीडियो बनाते हैं। और ये जो आपको घर चमचमाता हुआ दिख रहा है, ये यूट्यूब के ही देन से है। अगर गलत भी यूट्यूब पे वीडियो होता है तो उसका भी रिस्पॉन्स आप लोग को जानते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस के माध्यम से किया जाता है। बहुत जल्दी वैसे भी जितना भी एक चीज़ है, जितना भी हमारा भी हेटर हुआ करता है, ऐसा नहीं है कि मेरा भी हेटर है, मेरा भी चाहने वाला है। जिस तरह हम किसी का हेल्प कर दें, कोई बहुत ऐसे भी औरत आती हैं रोती हैं मेरे पास, तो हम उनका हेल्प कर दें तो बहुत आदमी को बुरा लगता है, समझे। हम कहीं चल जाए, किसी को 2000-4000 रुपया दे दें तो वो भी आजकल बुरा लगने लगता हम है उसको लोगों को। वीडियो नहीं बनाते उस चीज़ का कि हमने 2000 रुपया दिया, 4000 रुपया दिया। अरे अपने मन में कर्म करना है तो दिल से करिए ना, लोग वीडियो बना, ये चीज़ हम नहीं करते, ये चीज़ भी बुरा लगता है लोगों को, है ना। लेकिन अगर मेरा मेहनत की बात किया जाए तो जितना हम मेहनत किए हैं, आजकल 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर तो मेरे ख्याल से अगर इंसान चाह ले तो 10 दिन में बना हाँ, लेगा आराम से। लेकिन उस टाइम अगर 10, यही आंगन है, यही दरवाजा, यही बस्ती है, अगर हमारा जिस दिन 10 सब्सक्राइबर हो जाता था, पूरा यहाँ से लेके हम वहाँ तक कूदते फानते। अभी जो आप सड़क में चढ़ के आए ना, अभी भर कमर भर गड्ढा था इस सड़क को हमने और सोनू भाई जो बैठा नीचे, वो हमने ही बनाया है इस सड़क को। तमाम जानकारी आपको मिल चुका होगा, और क्या प्रयास करते हैं, क्या अपनी राय देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और विकास भैया और रूपतारा भाभी के बारे में क्या सोचते हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद।